मंच के पीछे जो कि हमारे समाज से मेरा निवेदन रहेगा कि वो मंच के पीछे की साइड में कुर्सी लगी हुई है उससे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी वॉलंटियर्स को कार्यकर्ताओं से निवेदन कि व्यवस्था करने वाले स्टाफ हो गए हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी अतिथियों का हमारी बेटियों के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत और अभिनंदन। बहुत ही गौरव का समय, गौरव का पल है कि आज इस पावन धरा पे कामगार समाज का बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। निश्चित रूप से ये पूरे राजस्थान में क्रांति का संचार करेगा और पूरे कामगार समाज एकजुट होकर एक मंच पे आकर समाज की जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है, एक बहुत ही अच्छी पहल है। आदरणीय हरिप्रसाद जी हर्ष वाले साहब को बधाई करेंगे। दो बार करने के साथ तालियों से पंडाल घूमने चाहिए क्योंकि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ये ऐतिहासिक घटना है। इस घटना से बहुत कुछ होने वाला है। इन पंक्तियों के साथ कविता की कुछ पंक्तियां हैं और गदा भेंट की जा रही है। आराम नहीं अपना आसन, लड़ना ही जय का साधन, पर हिम्मत रखना यार मेरे, लहरों से न पतवार डरे। तूफान का रास्ता मोड़ेंगे, मौजों की बाह मरोड़ेंगे, सूरज का माथा चूमेंगे, हम भी मस्ती में घूमेंगे। संघर्षों के ये सब पीछे आगे नस्लें दोहराएगी, इस नाम तुम्हारा लेकर के जिसका परचम लहराएगी। एक दिन तो वो भी आएगा जब सारे कम भूल जाएंगे, ये जिंदा करने वाले ही तब जय जयकार लगाएंगे। ये पीड़ा साल समय की तब ये खत्म लिखेंगे कहेंगे, भूल भले ही मर जाता जिंदा रहती शमशीरें। इस जीत हार की उलझन में, इस जीत हार की उलझन से आगे बढ़ना, बढ़ते रहना, बस हिम्मत कर चलते रहना, चलते रहना। खास करके जिनके पास मोबाइल रखे मीडिया का अमूल्य समय निकाल कर इस प्रांगण में आए हैं तो तो हमारे जो बच्चों का जो ये आयोजन है इसको आपने सफल बनाया। हमने दूर के अंदर हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्य किया था, उनको सही दिशा दिखाने के लिए कि आप अपना जो ये कार्यक्रम शिक्षा का जो ग्रहण किया है तन मन से और आपके जो कार्यक्रम में अड़चन आएगी शिक्षा के मायने तो कामगार समाज ऐसे का समाज आपको तन मन धन से सेवा करेगा, अपना मनोबल बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करेगा। आदरणीय दीपक स्वामी जी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया और संभाला है और अपने केंद्रों को जोरदार के साथ दीपक जी स्वामी का स्वागत करो और इस कार्यक्रम को कृपया तौर में प्रवेश करें। मंजू जी बेनते हुए आ रही है, जोरदार के साथ मंजू जी का स्वागत करो। इस कार्यक्रम को सजाने और संभालने में मंजू जी ने अकेले दम पर नारी शक्ति का प्रतीक बन करके और अपना पसीना रहा है। जोरदार कार्य आपके माध्यम से कृपया इस कार्यक्रम को प्रणाम करते हुए इस मंच को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बताना चाहूंगा कि हम कामगार समाज व अनुसूचित जाति जनजाति समाज के इस विशाल प्रांगण में वतन मिलाकर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन सब में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो मेरे जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति, बच्चे और समाज के प्रबुद्ध सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम का नया आगाज केवल शिक्षा से होती है। यदि जिस समाज की शिक्षा खत्म हो जाती है वो परिवार खत्म हो जाता है। ये मैं जिसके भावना की साथ मानता हूँ। श्रीमान
सुरेंद्र जी का माता भगवान विश्वकर्मा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर रविंद्रनाथ कुमार सम्मानित मंत्री और दस्तकार पीड़ित और शोषित जातियों के सभी प्रतिनिधि कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। आज एक बहुत अच्छी पहल की गई है। इस बहुजन समाज की बातें हमारे महापुरुषों ने की। आज सचमुच में कहीं कहीं दो निशाना बातों के मंदिर का बाकी बात में देखेंगे कि ये कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा। इसी तरह में अब मैं शुरू आवाज नहीं पहुंची मंच तक। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने विराजमान रतन ग्रामीण पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति प्यारी बच्चियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं रतनगढ़ की बेटी बाबा साहब की देन है कि हम यहाँ चल रहे हैं। यदि बाबा साहब नहीं होते तो आप देखिए हमारी क्या स्थिति होती। कितनी विकट परिस्थितियों में बाबा साहब ने हम लोगों के अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा नहीं थे, बाबा साहब सर्व समाज की मसीहा थे। आज हम सभी बाबा साहब और ज्योतिबा फुले जी को याद कर रहे हैं और हम सभी समाज के लोग हैं, कामगार समाज के लोग, ऐसे समाज के लोग, हम लोगों का समय आ चुका है कि एकजुट हो जाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का जो बड़े लोग हैं वो भीड़ इकट्ठा करने में सोचते हैं कि इनकी भीड़ इकट्ठा करनी है, तो हम लोगों को अब भीड़ का हिस्सा नहीं करना है, हमको अब आगे आना है। और आगे हम तभी आ सकते हैं जब हम शिक्षा का साथ लेंगे, क्योंकि आज के समय में शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हमें हमारे अधिकारों से लड़ने के लिए एक साथ प्रदान करती है। और आज की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जिनका आज प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा गया है, मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी प्रकार वो अपने समाज और देश का नाम रोशन करते रहे। आज हम सभी सामाजिक चिंतन के तहत यहाँ आए हैं और चिंतन ऐसा कि हम सबको आज यहाँ से एक प्रण वचन लेके जाना है कि हम सब एकजुट होकर एक साथ आकर हमारा जो समाज है उसको आगे लाने का प्रयास करेंगे। न केवल आगे आने से ये प्रयास सफल होगा, बल्कि जब हम सभी साथ होकर एक साथ लेकर उसको चलेंगे तो ये प्रयास सफल होगा। मैं आपको कुछ बातें दोहराऊं कि मेरे दादा ससुर श्री राम जी आ रहे हैं, जो 5 बार एमएलए रहे और प्रथम जिला प्रमुख भी रहे। उन्होंने हमेशा हमें ये भी सिखाया कि किस प्रकार से हम समाज में जो फैली बुराइयां हैं उन कुरीतियों को दूर करें। और वो कुरीतियां हमारे आस-पास ही हैं, हमारे घरों में ही हैं। हम क्यों ना हमारे घरों से ही इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करें। जैसे बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, ये सब ऐसी कुरीतियां हैं जिनको हमें दूर करके आगे बढ़ना होगा और ये हमें अपने घर से ही प्रयास करना होगा। साथ ही साथ मेरे जो पिताजी हैं श्री राधाकृष्ण जी, आप सभी जानते होंगे, रेलवे से रिटायर्ड है। उन्होंने भी एक अच्छी पहल की थी कि मेरे जो भाई थे उनकी शादी में हमने 1 भी रुपया दहेज का नहीं लिया था। वो हमारे जो उर्दू था,
आदरणीय रामकुमार शर्मा बहुत ही इस लीग में कड़ी से जोड़ते हुए अब मैं इस सेक्शन को अभिनंदित कर रहा हूँ जोरदार तालियों के साथ बड़े आदर के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी गहलोत जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो श्री नरेंद्र जी गहलोत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सर प्लीज इस पवित्र आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी महाराज के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। हमारे मार्गदर्शक रहे हमारे महापुरुष ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के संविधान के रचयिता देश के कानून मंत्री रहे हमारे मुखिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे